प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मैंने देखा था पिछली बार बहुत से सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, और रिजेक्ट क्यों हुआ था उसके क्या क्या वजह होते हैं, यानी रीजन होते हैं। प्यारे बच्चों, कहीं आप भी तो उनमें से नहीं हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने की दो वजह सबसे बड़े हैं प्यारे बच्चों, पहले ध्यान से सुनना। हम इसके बारे में बात करेंगे, किस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं, किस जोन में सबसे कम फॉर्म पड़ रहे हैं, पिछले जोन की कट ऑफ क्या थी, इस बार कहां बच्चे ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी सेफ जोन क्या हो सकता है, डेंजरस जोन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि आपके फॉर्म ज्यादातर रिजेक्ट क्यों होते हैं। मेन चीज क्या है, स्टूडेंट ध्यान से सुना। या तो आपके सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी होती है, या तो आपके फोटो में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आप किसी साइबर कैफे पर जाते हैं या अपने हाथ से फॉर्म को फिल करते हैं मोबाइल से या लैपटॉप के द्वारा, तो सिग्नेचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो फोटो क्लियर नहीं होता है। ध्यान से सुनना, पिछली बार जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। वही पछतावा तब हुआ जब हम एक साल की तैयारी किए और एग्जाम की बारी आई तो मेरे फॉर्म कैंसिल कर दिए गए। प्यारे बच्चों, जो फोटो होना चाहिए एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, इतना याद रखना। बहुत सारे बच्चों के आंख में दृष्टि दोष पाया जाता है। आपने देखा होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यानी जो बच्चे चश्मा लगाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हो सके तो याद रखना, आप जब फोटो अपलोड करना तो सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चश्मा भी लगाए हैं तो भी क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर जैसे किए हैं वैसे ही होना चाहिए। तो दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, इसी वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, और किसी भी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। प्यारे बच्चों, जो बात है वो बता रहा हूं। ये भ्रम आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, हमने एड्रेस गलत भरा था या आधार कार्ड का नंबर गलत डाला था इसलिए रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल नहीं होता। दो चीज बहुत सावधानी से आप फॉर्म फिल करें भरते समय, एक तो फोटो अपलोड करते समय, एक तो सिग्नेचर। बस दो चीज आपको क्लियर करना है। हम बात करेंगे कौन सा जोन सबसे आपके लिए सेफ होगा, कौन सा जोन आपके लिए सबसे डेंजरस होगा। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे बड़ी मैं बात बता रहा हूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सभी जोन एक जैसे दिखाई देंगे। और याद रखना, वो कहीं से फॉर्म को फिल करेंगे तो उनका सिलेक्शन 110% होता है। हालांकि वही जो बच्चे हैं थोड़े वीक होते हैं या उतने टैलेंट नहीं होते हैं, जो हम अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो करते हैं पर छू नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कौन सा जोन आपके लिए सेफ होगा। तो आइए, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत विश्लेषण किया, अच्छे से मैंने कैलकुलेशन किया, पिछली बार कहां कितने पड़े थे, इस बार कौन सा जोन आपके लिए सेफ होगा। प्यारे बच्चों, तो जो मैंने अच्छे से कैलकुलेशन किया है, बहुत ध्यान से सुनना। और सबसे ज्यादा फॉर्म कैसे पता चलेगा कि कहां पड़ रहा है, भाई आपके दिलो दिमाग में ये जरूर चीजें उत्पन्न होती होंगी कि ये कैसे हम पता कर पाए कि सबसे ज्यादा फॉर्म कहां फिल हो रहा है। तो देखो, जैसे आप सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो देखते हो, प्यारे बच्चों इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप फॉर्म फिल करने जाएं, किसी भी साइबर कैफे के पास जाएं, किसी भी दुकान पे जाते हैं फॉर्म फिल कराने के लिए, जो बच्चे जाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो नहीं जाते हैं वो भी एक बार जरूर ऐसा करें। साइबर कैफे पे जाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा फॉर्म कहां पड़ रहा है। आप एक नहीं, दो चार साइबर कैफे पे आप जरूर पहले पूछ लें। ध्यान से सुनना, इस सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें वायरल होती हैं और गलत साबित हो जाती हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं उन चीजों से आप अवगत रहें। सबसे पहले फॉर्म फिल करना है तो आप दो चार साइबर कैफे पे जाएं, उनसे कह दें भैया किस जोन में फॉर्म सबसे ज्यादा पड़ रहा है ना, तो वो खुद ही बताए कि हाँ इतने जोन है, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म बच्चे फिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ फिल हो रहा है, दिन में कितने बच्चे आ रहे हैं, जो आपके जानने वाले होंगे वो जरूर बता देंगे। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने अभी देखा हाल ही में मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो मैंने बच्चों से ये बात जरूर बोला
तो वो जाकर ऐसे ही किए, जो पता चला सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ फिल हो रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, सबसे ज्यादा फॉर्म आपका फिल हो रहा है स्टूडेंट, देखो कहाँ, आपका मुंबई फिल हो रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ फॉर्म फिल हो रहा है? मुंबई। इसके बाद जो बच्चे बता रहे हैं कि सर कहाँ फिल हो रहा है? कोलकाता। साइबर कैफे पे आप पता कर सकते हैं, कोलकाता जोन में भी फॉर्म सबसे ज्यादा पड़ा, मुंबई में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। प्यारे बच्चों दिल्ली में यानी दिल्ली जोन, यहाँ भी फॉर्म काफी पड़ रहा है। आप साइबर कैफे पे जाएंगे, पता करेंगे तो सारी चीजें जरूर पता चल जाएंगी। आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, उसमें से आप कह दीजिए जरूर ये चीजें आप समझदारी से काम करें। वहीं हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रयागराज। प्रयागराज प्यारे बच्चों यहाँ भी फॉर्म ज्यादा फिल हो रहा है। हम बात करेंगे प्यारे बच्चों गोरखपुर। गोरखपुर। हम बात करेंगे जयपुर। जयपुर। ये जो जोन मैंने बताया स्टूडेंट, यहां सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं, इतना जरूर याद रखना, क्योंकि मैंने ऐसा किया, मेरे शिक्षण संस्थान के जो बच्चे थे वो गए, उनके द्वारा जो मैं बहुत अच्छे से आकलन किया, उन बच्चों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर, जयपुर। हालांकि सीटों के ऊपर मत जाइएगा, पता चला मुंबई में 7,000 7,500 सीट है, तो आप सोचते 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 हैं कि फॉर्म यहां से नहीं फिल करेंगे, लेकिन जब फॉर्म फिल करने की बारी आती है तो आप फिल यहीं से कर बैठते हैं, फॉर्म को यहीं से भर बैठते हैं। तो गलती ऐसा मत करिएगा। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो डाल सकते हैं, उनका हर जगह याद रखिएगा क्लियर हो जाएगा, ये 110% है। लेकिन हम बात करें सबसे कम फॉर्म कहां पड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब कई बार क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है प्यारे बच्चों, ये जान जाइए, जहां सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं यानी सीट भी यहां अधिक है तो फॉर्म ज्यादा पड़ रहा है, तो ये डेंजरस जोन हम मान सकते हैं, है ना। अगर हम सेफ जोन की बात करें, जैसे प्यारे बच्चों हमने लिखा चेन्नई, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, हमने लिखा क्या, गुवाहाटी, गुवाहाटी, मैंने लिखा प्यारे बच्चों सिकंदराबाद। अब ध्यान से सुनो, हालांकि जोन तो बहुत है, इन चीजों को पहले आप बहुत भली भांति सुन लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी या सिकंदराबाद, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आप देखते हैं, लोग बताते हैं कि गुवाहाटी में सबसे कम फॉर्म पड़ रहा है। तो कभी कभी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है प्यारे बच्चों, बच्चे यहां ना फॉर्म फिल करके यहां फिल कर देते हैं गुवाहाटी में, तो पता चला कि कोलकाता और मुंबई सेफ जोन हो गया और गुवाहाटी जो है डेंजरस जोन बन जाता है। रीजन यही है, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इस पर बिल्कुल ना जाए। मैं ये चाहूंगा प्रिय स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना अपना नजदीकी जोन जरूर चूज करें, क्योंकि आप जब अदर किसी जोन में जाते हैं, दूर दराज एरिया में, मान लीजिए आप कलकत्ता में चले गए, चेन्नई में चले गए, मद्रास में चले गए, या कहीं चले गए प्यारे बच्चों अलग अलग जोन में, महाराष्ट्र में चले गए कोई जोन में, तो आप नौकरी तो पा जाते हैं, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी संज्ञान में है, मेरे कोचिंग में है, जो अभी सेलेक्ट हुए हैं काफी पिछली बार, कहते हैं कि सर इनकी लैंग्वेज को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इतना याद रखना, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि किस जोन में अभी सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं, तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर, जयपुर, और इन चीजों को छोड़कर, यानी ये 2, 2, 4, 2, 6 जोन छोड़कर आप किसी जोन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी रह गई बात प्यारे बच्चों आपकी, तो आप किसी जोन में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया अभी तक इन जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं और बाकी सभी जोन में सबसे कम फॉर्म फिल हो रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का कहना है टोटल फॉर्म कितने पड़े। प्यारे बच्चों देखिए, हम सभी एक घर परिवार के हैं, जो स्टूडेंट मुझे फॉलो किए हैं, जो दूर दराज एरिया से मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके हृदय को आघात पहुंचे। ये टोटल फॉर्म फिल होना ये जायज है,
सही है कितने फॉर्म फिल हुए, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि कितने फॉर्म फिल हुए। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाता प्यारे बच्चों। देखिए, गुमराह करना अलग की बात होती है। मैं भी बता सकता हूं कि हाँ नहीं 10 लाख फॉर्म पड़ गए, 20 लाख पड़ गए, पर उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। एग्जैक्ट डाटा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब तक हम देखेंगे 100-200 बच्चों का अगर देखें, मान लीजिए जो भी शिक्षण संस्थान में बच्चे मिलते हैं, कोचिंग में बच्चे मिलते हैं, मैं उनसे पहले देखूंगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है या क्या है, सारा कुछ मेंशन करने के बाद ही बता पाऊंगा कि टोटल फॉर्म। एग्जैक्ट नहीं तब भी नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट तब भी नहीं पता चलेगा, हाँ उसके समथिंग पता चल जाएगा कि लगभग इतने फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे शाम तक या कल तक टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं। जो जो आपको सुधार करनी है उन चीजों को जरूर देखें। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।